प्यारे छात्रगण, आप सभी का मैथव खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद यादव संस्कृत क्लास 10 का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं इसका ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर था उसे मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसे आप पहले देखें, उसके बाद इसको देखिएगा। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? समाजस्य यानम केन चलती, समाज की गाड़ी किससे चलती है? नंबर ए है पुरुष, बी है नारीभी, सी है पुरुषे नारीभिश्च, डी है कभी भी। तो इसका सही उत्तर होगा, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकता हूँ, आप लोग उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर होगा सी, पुरुषे नारीभिश्च। पुरुष और नारी दोनों से समाज की गाड़ी चलती है। नंबर है वागाम्भृणि कुत्र ऋषिका निर्ध्यते, यानी ये ऋषिका का नाम है वागाम्भरी। ये कहाँ, यानी कहाँ इसको देखने का कहाँ मिलता है, यानी किस वेद से लिया गया है, ये पूछा गया है। नंबर ए है अथर्ववेद, सामवेदे, ऋग्वेदे, यजुर्वेदे। तो यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन होगा अथर्ववेदे, यानी अथर्ववेद से लिया गया है। ऋग्वेदे में चतुर्विशति यानी 24 अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन मिलता है, जिसमें से यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणि है। तो इस तरह से वागाम्भृणि कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद से मिलता है। अब है नंबर 3 है लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्र्याम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन देखने को मिलता है? चत्वारिशतः, पंचविशतः, षड्विशतः, अष्टाविशतः। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा चत्वारिविशतः यानी 40। चत्वारिविशतः यानी 40 कवित्रियों का वर्णन लौकिक साहित्य में देखने को मिलता है। नंबर 4 है याज्ञवल्क्यस्य स्वपत्नीं किम शिक्षति, ज्ञान तत्वम, शिक्षा तत्वम, वेद तत्वम, आत्म तत्वम। यानी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य ने स्वपत्नी, स्व ने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? सही ऑप्शन होगा डी, आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ऋग्वेदे कति ऋषिका दर्शनवत्यो निर्दिश्यतो। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मतलब मिलता है? पंचविशति, षड्विशति, चतुर्विशति, सप्तविशति। सही ऑप्शन होगा इसका सी, चतुर्विशति यानी 24। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन देखने को मिलता है। कस्मिन् युगे मंत्राणां दर्शकः न केवलम ऋषयः अपितु ऋषिकाः अपि सन्ति। यानी किस युग में मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों को लिखने वाले केवल ऋषि ही नहीं अपितु ऋषि पत्नियां भी थी? कली युगे, सत्य युगे, त्रेता युगे, वैदिक युगे। सही ऑप्शन होगा इसका वैदिक युगे। वैदिक युग में ऋषि और ऋषिका दोनों जो है मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का लिखना का काम करते थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है विपुलम किम अस्ति। विपुल में विशाल, विशाल क्या है? जीवनम, मरणम, संस्कृत साहित्यम, शिक्षणम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कभी शास्त्रकार्यश्च समृद्धम। यानी विशाल संस्कृत साहित्य, विपुलम संस्कृत साहित्यम यानी विशाल संस्कृत साहित्य। तो यहाँ पर विशाल संस्कृत साहित्य होगा। गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचित। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम, शंकर चरित्रम, सी विजयांकाम, डी ललितादित्यम। इसका सही उत्तर होगा मधुरा विजयम। गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। नंबर 9 है याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित धृतिमती, दार्शनिक, रुचिमती, शिक्षिका, कवियत्री। इसका सही उत्तर होगा बी, दार्शनिक मती। यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वो दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण करती थी, इसलिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी, लेकिन यहाँ पर उसका नाम नहीं है। उसके बारे में लिखा गया कि वो जो दार्शनिक थी, दार्शनिक सिद्धांतों का विचरण करती थी। तो यहाँ पर क्या है, दार्शनिक सिद्धांत का निरूपण करती थी, निरूपण करती थी, इसलिए दार्शनिक रुचिमती यानी दार्शनिक रुचि में दार्शनिक सिद्धांत का रुचि रखते थे। तो यहाँ पर यह ऑप्शन होगा। त्रिमलंबा
नंबर 10 है तिरुमलंबा कस्य चंपू काव्य रचना कृतति। तिरुमलंबा ने किस चंपू काव्य की रचना की थी? मधुराभिजयम, शंकर चरित्रम, बरदाम्बाका परिपम्य, मीरा लहरी। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा तिरुमलंबा ने बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, बरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी तिरुमलंबा ने। ये ऑप्शन सी होगा। अच्युतरायस्य राज्ञी का आसीत्। अच्युत राय की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका, पंडित छमाराव, गंगा देवी, तिरुमलंबा। सही ऑप्शन होगा तिरुमलंबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलंबा थी। अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलंबा। अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा थी। अब है नंबर 12। बृहदारण्यकोः पश्चात् याज्ञवल्क्यस्य पत्नी ... आसीत्। रिक्त स्थानानि पूरयत्। बृहदारण्यको उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी कौन थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, मैत्री। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री। नंबर 13 है कंपन राय रायस्य कंप प्रायस्य राज्ञी का आसीत्। नंबर 1 मैत्री, नंबर बी गंगा देवी, नंबर सी छमाराव, नंबर डी कमला देवी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, गंगा देवी। कंपन राय की राज्ञी कौन थी? कंपन राय की राज्ञी यानी रानी कौन थी? गंगा देवी। शंकर पांडुरंग का आसीत्। विद्वान, महान, कवि, कथाकार। सही ऑप्शन होगा विद्वान। शंकर पांडुरंग एक विद्वान थे। नंबर 15 है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ्य कस्य महत्वम प्रतिपादय। यानी संस्कृत साहित्य लेखिका में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया? पुरुषस्य, दुर्जनस्य, महिलायाः, सज्जनस्य। सही ऑप्शन होगा सी, महिलाया। यानी संस्कृत साहित्य लेखिका में महिलाओं के महत्व का वर्णन किया गया है। कस्य यानम पुरुषे नारस्य नारीभिश्च चलति। किसकी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है? नगरस्य, देशस्य, प्रांतस्य, समाजस्य। सही ऑप्शन होगा डी, समाजस्य। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है। आधुनिक संस्कृत लेखिका सुहुका प्रसिद्धा। आधुनिक में कौन से संस्कृत लेखिका प्रसिद्ध है? छमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी, गंगा देवी। सही ऑप्शन होगा भी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक संस्कृत लेखिका में मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये 17 नंबर का ऑप्शन बी नहीं होगा, गलत हो गया ये, सॉरी, यहाँ पर गलत हुआ। आधुनिक संस्कृत लेखिका में छमाराव प्रसिद्ध है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित छमाराव है। यहाँ पर मिथिलेश कुमारी मिश्र नहीं होगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र गलत है। वर्तमान काल का संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। यहाँ पर आधुनिक काल है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये धोखा देता है। आधुनिक काल का है छमाराव और वर्तमान काल का है मिथिलेश कुमारी मिश्र। नंबर 18 शंकर चरितस्य रचनाकार कौ। शंकर चरित्र की रचना किसने की थी? नंबर ए पुष्पा दीक्षित, नंबर 2 तिरुमलंबा, नंबर सी गंगा देवी, नंबर डी छमाराव। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, छमाराव, पंडित छमाराव। शंकर चरित्र की रचना किसने की थी? पंडित छमाराव में। नंबर 19 है अथर्ववेदे कति ऋषिका आसन। यानी अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? कितने ऋषिका हैं? 5, चतुर्विंशति, 44, 10। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, 5। अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है। गांधी दर्शन प्रभाविता का आसीत्। छमाराव, मैत्री, गंगा देवी, तिरुमलंबा। इसका सही ऑप्शन होगा छमाराव। गांधी दर्शन से प्रभावित का आसीत्, तो गांधी दर्शन से कौन प्रभावित हुए थे? छमाराव हुए थे। अब है नंबर 21
जनकस्य सभायां सहस्त्रः कुशला डॉट डॉट खाली जगह वाचन कवि तिष्ठति रिक्त स्थानी पुर्यत। यानी इसका हिंदी अर्थ होता है कि जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल वक्त्री कौन थी। यहाँ पर नंबर 1 है शनमार्गी, गार्गी, रागी, मार्गी। सही ऑप्शन होगा बी गार्गी। जनक के सभा में शास्त्र में कुशल वक्त्री, वक्ता का स्त्रीलिंग वक्त्री होता है, वो गार्गी थी। अब है नंबर 22 लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण डॉट डॉट डॉ कवित्रनाम सार्धशतम पद्यानाम लभ्यते। यानी लौकिक संस्कृत में प्रायः यहाँ संख्या पूछा जा रहा है कि कितने कवित्रियाओं का सार्धशतम यानी 150 पद्य जो है लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 40। तो चत्वारी ये वाला होगा चत्वारी सीता 40 है, 40 कवित्रियों का वर्णन है, तो चत्वारी सीता यहाँ पर ये डी होगा ऑप्शन। अब है नंबर 23 साह चौ डॉट 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 वर्णः सिदति रिक्त स्थानम पुर्यत। यानी साह चौ वर्ण यानी वो किस रंग की थी, गेहुआ, श्वेत, श्याम, श्याम श्वेत। सही ऑप्शन होगा सी श्याम। साह चौ श्याम वर्ण सिदति, वह जो है श्याम वर्ण की थी। कौन, विजयंका। विजयंका तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते साह चौ श्याम वर्णा सिदति, वह श्याम वर्ण की थी, यहाँ पर श्याम वर्ण बनाएगा। गंगा देवी का आसित, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, लेखिका मधुरा विजयम। सही ऑप्शन होगा लेखिका। मीरा देवी का आसित यानी मीरा देवी कौन थी, लेखिका थी, सी ऑप्शन होगा। विजय भट्टारिका कस्य रागी आसित, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रगुप्तस्य, अशोकस्य, समुद्रगुप्तस्य, चंद्रादित्यस्य। इसका सही ऑप्शन डी होगा चंद्रादित्य। विजय भट्टारिका की पत्नी चंद्रादित्य थी। अब नंबर 26 है कस्य सभायां शास्त्र कुशलहा गार्गी वाचकनवी तिष्ठति शम, रामस्य, कृष्णस्य, जनकस्य, अशोकस्य। तो सही ऑप्शन होगा इसका जनकस्य, जनक की सभा में। विजयंका वर्ण का आसित 27 नंबर, ए ताम्रः, बी श्वेतः, सी पीतः, डी श्याम। यानी विजयंका का वर्ण क्या था, रंग क्या था, सही ऑप्शन होगा डी श्याम। शंकर चरित्रम इति जीवन रचितस्य कवित्री रचितिका, शंकर चरित्र इति जीवन चरितस्य रचित, यानी कि शंकर चरित्र जो है यह जीवन चरित्र जो है किसकी रचिता कौन है, रचित्री का, इसकी रचिता कौन है। शंकर यानी कि शंकर चरित्रम की रचिता किसने की है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। नंबर ए है क्षमाराव, बी है मिथिलेश कुमारी मिश्र, सी है शांति देवी, डी है गंगा देवी। सही ऑप्शन होगा क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी, क्षमाराव ने की थी। मीरा लहरी ग्रंथ से कवित्री का, मीरा लहरी ग्रंथ के कवित्री कौन है, क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, शांति देवी, गंगा देवी। इसका भी ऑप्शन वही होगा ए क्षमाराव। मीरा लहरी ग्रंथ के कवित्री कौन थे, मीरा लहरी को किसने लिखा था, तो क्षमाराव ने लिखा था। इस प्रकार से यहाँ पर यह समाप्त होता है संस्कृत साहित्य लेखिका का प्रश्नोत्तरी लघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी खत्म होता है। और इसके पहले मैं हिंदी भी लोड कर चुका हूँ। इसका हिंदी क्योंकि इसे आज मैं 2 पार्ट में बनाना पड़ा हमें, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा और आप लोग अवश्य लाभ उठाते होंगे। जय हिंद, जय भारत, प्यारे छात्र।